गरीबों की खड़ी फसलों पर चले ट्रैक्टर। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं नगर पंचायत चुनाव। नगर पंचायत देव से उपाध्यक्ष उप चेयरमैन पद हेतु सुयोग्य, लोकप्रिय, शिक्षित, विकासशील भावी उम्मीदवार उपेंद्र यादव को चुनाव चिन्ह पीपल के पत्ते पर क्रम संख्या 2 पर अपना अमूल्य बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। निवेदक नगर पंचायत देव के समस्त सम्मानित जनतागण। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के संभल की, जहां गुन्नौर के गांव जिजोड़ा डांडा की हजारों बीघा जमीन जो कई सालों से खाली पड़ी थी, जिस पर गरीब लोगों ने अपनी अपनी गेहूं व ईख की फसल बोई हुई थी, जिसमें हजारों रुपए की लागत लगाकर किसानों ने अपनी फसल तैयार की थी। अब सरकार उस जमीन पर गौशाला बनवाना चाहती है। देखने वाली बात यह है कि अभी कहीं कोई गौशाला तैयार नहीं है। गौशाला की गायों के चारे के लिए यह जमीन गरीब किसानों से लेना चाहती है। आज जिजोड़ा डांडा के सैलाब में प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में पली हुई ईख के खेत में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि जिन लोगों के पट्टे हैं वह यहाँ गलत जोत बो रहे हैं। देखें संभल से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बता यार, गेहूं नाश्ते को ये देखिए सर, कैसा कैसा रोड बनाया हुआ है। ये देखिए ईखों का नाच किया। ये देखिए, ये पूरा ही काम कर दिया। देखो इसमें बचा क्या है, इसमें क्या बचा है? या बताओ या को कैसे पालेंगे, या को क्या होगा काया में इसमें या बताइए। ललितपाल सनोप अमर सिंह, इसने ट्रैक्टर चलाया है। और अरविंद उर्फ छोटा सनोप राजवीर, इसने ट्रैक्टर चलाया। मेरी ईख में देखिए साहब, सारी ईख एक तोड़ी है। मनोज लेखपाल ने तोड़वाई है। और मोनू ठाकुर उर्फ दिग्विजय, इसने मेरी ईख तोड़वाई है, ये कटवाई। इसमें ट्रैक्टर चलवाया, देखिए सारे में ये सारा ट्रैक्टर चलवाया इसने। 2 ट्रैक्टर चले हैं। एक संतोष का है ट्रैक्टर, संतोष सनोप सूरजपाल। सूचना के हम लोगों के बिना, हमारे बिना इजाजत के ट्रैक्टर चलवाए जा रहे हैं। बिना हमारी इजाजत के। देखो ये देखिए सर, गन्ने का क्या नाश किया है। ये देखिए सर, गन्ना बिना हमारी इजाजत के हमारा गन्ना का नाश किया जा रहा है। ये देखिए सर, क्या करे। मैंने अपने बच्चों के कैसे कैसे पेट पालूंगा। ये देखिए मेरा गन्ना, मेरे गन्ने का नाश किया इन लोगों ने। ये विकलांग आदमी है ये। भूप सिंह सरोप, ये देखो इधर है ये। रोजाना मेरे खेत में आता है यहाँ पर। ये रह जाए कागज होंगे हम पर। कागज दिखा दो। और मुकदमा ही पड़ रहा हमारा इसमें। ये देखिए हमारे मुकदमा ही पड़ रहा है। ये देखिए देवराज पुत्र तेजराम पूरन मंगली। ये देखिए साहब, पूरन मंगली 2 करवारो घरे देखो। और देखिए ये सत्तो देवी सरोप पूरन। पकड़ो लाओ कागज हम पे होंगे, ये थोड़ी है। ये देखो पप्पू सरोप, पप्पू चंद्रपाल सुरेश सरोप, राम सरोप स्वरूपी। और ये देखिए साहब, ये देखिए मुनेश पुत्र उदयराम, ये मेरे ताऊ जी हैं। और देखिए मेरा नाम ये रहा चंद्रपाल सरोप राम स्वरूप। ये देखो मेरे पिताजी का नाम ये लिखा है, मुनेश पुत्र उदयराम। और श्रीमती कमला देवी मेरी ताई हैं, जो कि बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं। राम स्वरूप। हाँ, राम स्वरूप मेरे पिताजी हैं। ये मेरी दादलाई जमीन है। 50 साल के जो हूँ सर। ये देखिए, ये तो हमारी पिताजी के नाम का पट्टा है। क्या करें फिर बताओ, क्या कमा के खाएं बच्चों के लिए। ये देखो सर, हेलो, ये सारे इंतकाम है मेरे पास। 21 बीघा जमीन है मेरी। ये लोग पीड़ित हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि हम काफी लंबे समय से जोत रहे हैं, हमारा पट्टा है और इस संबंध में हम इसे जोतने नहीं देंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम इस खेत को नहीं जोतने देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इसके संबंध में? बताओ क्या कहना। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप जो इनका पीड़ित हैं, ये परेशान हैं,
तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मामला है? यहाँ पे हैं जी हमारे तो ये कहीं हमारे गुंजाइश ही नहीं है। देखो में सरकारी जमीन है, जी ठीक है, जी सर, और ऐसी जमीन है जिस पे पट्टा नहीं हो सकता, जी। ठीक है। तो इनके जो पट्टे हैं ये यहाँ से गलत हैं? 132 की लैंड है ये, जी जी सर। इसमें पट्टा है तो इनका दिखाए ना कागज। कागज है, कागज दिखा देंगे। अरे दिखाओ भैया आप। अब तो घर रखे कागज है, इन पे तो कई बात बोलो। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरेंद्र सिंह ब्यूरो चीफ संभल से। देखिए आज हम ग्राम जिजोड़ा में आए हुए हैं और यहाँ शासन प्रशासन की देखरेख में गरीब पीड़ित किसानों के खेतों को जोता गया है। क्यों जोता गया, क्या कहानी है, क्या मामला है, पूरी जानकारी लेते हैं गांव के ही लोगों से। जी जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश सर। जी, पूर्व प्रधान है आप? जी पूर्व प्रधान। जी प्रधान जी, आज जो स्थिति यहाँ हुई है तिजोड़ा के जन्म बेलों में, जो क्या लोगों को पहले सूचना थी? किसी को कोई सूचना नहीं थी। असली बात ये है कि जब से हमारे यहाँ अनुसूचित जाति का प्रधान बना है, जी अनुसूचित जाति का सीधा साधा प्रधान है, प्रधान को उसने अपने अंडर में ले लिया मोनू ठाकुर ने। और प्रधानी की आड़ में जिन लोगों ने वोट नहीं दिए हैं उनको लगातार प्रताड़ित कर रहा है। तो प्रधान जी यहाँ एक राजनीति भी चली? हाँ, राजनीति भी चली। राजनीति के तहत उन लोगों को टारगेट किया गया कि जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिए, उनसे 20,000 रुपये बीघे मांगे गए। जिसने पैसा दे दिया चुपचाप, उसके लिए तो ग्राम सभा बता करके गेहूं बुबाए गए हैं। और जिन्होंने पैसे नहीं दिए, जो गरीब हैं, उन्होंने अपने 5 बीघा 6 बीघा या 8 बीघा गेहूं बो दिया, तो उसको बोई हुई फसल को आज जबरदस्ती पलटवाया गया है दबंगई से। जानना चाहते हैं कि जब ये आज जो फसल है जिसको गन्ना के बारे में जोता गया है, जो फसल को जोता गया, गन्ना को जोता, खड़ी गन्ना को भी फसल को भी जोता गया है। हाँ, गन्ना तो इन लोगों को सूचना नहीं दी थी क्या? किसी को कोई सूचना नहीं थी। अचानक ही खेतों पर जा करके इन्होंने ट्रैक्टर चलवाने शुरू किए। लोगों को धीरे धीरे पता पड़ा है, लोग वहां पहुंचे हैं और लोग जब पहुंचे उन्होंने वहां पर वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उन लोगों के फोन छीने गए हैं दबंगई से, उनके साथ मारपीट की गई है। और ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, धोबी जाति के हैं, गरीब व्यक्ति हैं, भूमिहीन व्यक्ति हैं। इन पर 2 बीघा 2.5 बीघा ऐसी जमीन होगी और कई परिवार को उसी जमीन से पाल रहे हैं। ये अगर ग्राम सभा की जमीन थी तो इनके लिए बुलाना था, इनको नोटिस देना था प्रशासन को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अन्य लोगों से भी जानकारी लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन करके। जी, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहते हैं? आपकी फसल लौट दी, तो किसने, जो प्रधान जी ने जो बात बताई है, ये क्या कहना चाहते हो, ये सही है गलत है? प्रधान जी सही बोला है, कोई गलत नहीं बोला उन्होंने जी। और हमारे लिए बोला है और गांव बस्ती के रूप में जी। हमारे पास पैसे नहीं बन पाए तो इन लोगों ने जो लिखवा दिया। कोई सूचना नहीं, कोई कुछ नहीं, और ना ही कोई सूचना है। जी जी, हमारा मुकदमा जो है कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है। मुकदमा कोर्ट में चलते हुए भी ये आपको अहित हुआ है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन है। क्या कहना चाहते हैं? प्रधान जी ने जो बताया क्या? ये सही है, प्रधान ने जो कहा सही कहा बिल्कुल। जी, हमारी फसल पलट दी, आज गेहूं पलट दे और गन्ना में भी ट्रैक्टर चला दिया। जी, शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप इन लोगों, गरीब लोगों के हित में? गरीब लोगों के हित में शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि गरीबों को सताया ना जाए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। जी, अगर किसी पे जमीन नहीं है, भूमिहीन है, कोई गरीब व्यक्ति है, एससी का है, तो उसको नोटिस दे करके उसको खाली कराने की कह सकते हैं प्रशासन कानूनी तौर पर। लेकिन इस तरह से नहीं कि तुम जो है अचानक ही खेत में पहुंच जाओ और खड़ी फसल पलट दो, ये गलत है। तो शासन प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इन्हें अब क्या, इनको क्या निर्णय, क्या मिलना चाहिए, क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन से हम तो अपील यही कर रहे हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। जी जी।